हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कैलकुलस में दो फंडामेंटल रिजल्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट है रॉल्स थ्योरम एंड सेकंड है मीन वैल्यू थ्योरम। साथ ही साथ रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बेसिस पे कंटेन एक्सरसाइज 5.8 में हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले आप क्या कर लो ना, बेसिक सा रिजल्ट्स के बारे में देख लो। कहता है कि यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो तो dy dx इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डेस एक्स होगा। मैंने क्या किया है, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy dx और एफ एक्स का दिस इज एफ डेस एक्स, दैट मीन्स dy dx विल बी इक्वल टू एफ डेस एक्स। अगर हम क्या करें, फंक्शन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन पॉइंट सी पे निकाले, दैट मीन्स हम लोग एक्स के जगह पे क्या करेंगे, सी पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि डी वाई डी एक्स एट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डेस सी हो जाएगा। और ये जो एफ डेस सी है या फिलहाल ये जो एफ डेस एक्स है वो कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के टेंजेंट लाइन के स्लोप को डिनोट कर रहा है या करता है। जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि डी वाई डी एक्स या एफ डेस एक्स जो होता है वो कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के टेंजेंट लाइन के स्लोप को डिनोट करता है। अब यदि हम x के जगह पे c ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के टेंजेंट लाइन के स्लोप एट पॉइंट व्हाट, तो दिस इज c है ना। दैट मीन्स एफ डे c क्या होगा, तो स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट लाइन फॉर द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट c। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो कहता है कि इफ f be a function defined from the closed interval ab to the set of real number r such that fx be continuous on closed interval ab, second fx be differentiable on open interval ab, and third value of the function fx at the extreme point should be equal, that means f of a should be equal to f of b, then there exists at least one point c in the open interval ab such that f dash c will be equal to 0। कहता है कि यदि f कोई फंक्शन हो जो कि क्लोज इंटरवल ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर आर में डिफाइंड हुआ हो, दैट मीन फंक्शन f का जो डोमेन होगा वो क्लोज इंटरवल ए बी होगा और को डोमेन जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर आर होगा। और इस प्रकार से फंक्शन होना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, सेकेंड एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो। तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट सी एग्जिस्ट कर जाएगा ओपन इंटरवल ए बी में, इस प्रकार से कि एफ डे सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के टेंजेंट लाइन का स्लोप पॉइंट c पे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। या हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा पॉइंट सी पे, वो वैनिश कर जाएगा, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। आप इसको जियोमेट्रिकली इस तरह से समझ सकते हो। मैंने क्या किया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और ये और b पे मैंने फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो ये एफ ऑफ ए होगा और ये एफ ऑफ बी होगा यदि ये यूनिट हो और ये बी यूनिट हो, है ना। आप देख सकते हो कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है और साथ ही साथ ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, क्योंकि ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है और डिफरेंशिएबल भी है। ये इसके स्टेटमेंट से ही आया है, इसका स्टेटमेंट में ये कम से कम ये दोनों तो केस फॉलो करना ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो
कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो टेंजेंट लाइन होगा वो यही होगा। टेंजेंट लाइन कहने का मतलब क्या है, जो इस लाइन को एक पॉइंट पे क्या करे, स्पर्श करे। तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो इस कर्व को एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर वे में। अब इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, तो टेन थीटा होगा, जहां पे थीटा क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। थीटा कहने का मतलब क्या है, इंक्लाइनेशन, ठीक है, विथ द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रहा है, तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है ना, क्योंकि इसके ये पैरेलल है। तो स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का, टेन थीटा, मतलब कि टेन 0, और टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और मैंने अभी बताया कि इस कर्व के लिए जो टेंजेंट लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट C, दैट मीन्स दिस इज एफ डेश C। ये जो एफ डेश C है वो कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के टेंजेंट लाइन के स्लोप को डिनोट कर रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 का। दैट मीन्स एफ डेश C विल बी इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज 0, है ना। मतलब कि ये से ये इंटरवल, ओपन इंटरवल ये बी में एक पॉइंट C मिल गया जिसपे इस कर्व का जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप वेनिश कर रहा है, मतलब 0 कर जा रहा है। यहाँ पे कम से कम एक पॉइंट का बात कर रहे थे ना, मतलब एक या एक से अधिक पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही पॉइंट मिला, यहाँ पे ओपन इंटरवल ए बी में 2 पॉइंट मिल गया, C1 और C2, जहाँ पे इसका जो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो वैनिश कर रहा है, दैट मीन्स 0 कर जा रहा है ना। अब हम लोग जानते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है, कहता है कि इफ एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी टू सेट ऑफ रियल नंबर आर सच दैट एफ एक्स बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डेश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अगर एफ कोई फंक्शन हो जो कि क्लोज इंटरवल ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर आर में डिफाइंड हुआ हो, और इस प्रकार से कि फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, तो कम से कम एक पॉइंट सी मेरा मिल जाएगा ओपन इंटरवल ए बी में। और इस प्रकार से मिलेगा कि एफ डेश सी का वैल्यू क्या होगा, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। दैट मीन्स कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा पॉइंट C पे वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ये होगा। हमने इसका भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन को बताया है। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कंसिडर कर लिया है जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। आप देख सकते हो कि अगर ये यूनिट को डिनोट करेगा तो फंक्शन एफ एक्स का पॉइंट ए पे जो वैल्यू होगा वो एफ ऑफ ए यूनिट होगा, एंड दिस इज बी पे फंक्शन एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो एफ ऑफ बी यूनिट होगा। अगर ये जो है वो ये यूनिट है और ये जो है वो एफ ऑफ ये यूनिट है, तो उस केस में कोऑर्डिनेट ऑफ ये क्या होगा, तो ये एफ ऑफ ए, एंड दिस इज सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो दिस इज बी एफ ऑफ बी, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ये और बी को ज्वाइन कर रहे हैं और इसका स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बता सकते हो आप कि इसका स्लोप क्या होगा, तो हाँ 2 पॉइंट फॉर्म में इसका जो स्लोप होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ये होगा, है ना। और यहाँ पे इस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का टेंजेंट लाइन एल होगा, है ना, और साथ ही साथ टेंजेंट लाइन एल का जो स्लोप होगा पॉइंट सी पे वो क्या होगा, तो एफ डेश सी होगा, है ना, एफ डेश सी होगा। और आप देख सकते हो कि ये भी और लाइन एल पैरेलल है, तो
इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा, मतलब अगर इसका स्लोप एफ डैश सी है तो इसका भी स्लोप एफ डैश सी होगा। दैट मीन्स एफ डैश सी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, दैट मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। यही रिजल्ट आया है जियोमेट्रिकली, है ना। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर दिया है, देखिए आप देख सकते हो। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एल एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, तो दिस इज एफ डैश सी हो जाएगा, है ना। अब लाइन ए बी और लाइन एल दोनों पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एल होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। दैट मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। यही ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 5.8 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -4 to 2। आप क्या करो, इस फंक्शन एफ एक्स के लिए रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो, जहां पे x का जो वैल्यू होगा वो क्लोज इंटरवल -4 to 2 में लाइज करेगा, है ना। तो वेरीफाई करवाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले दिखाना होगा कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल -4 to 2 में। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है, तो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल -4 to 2 में। और थर्ड कंडीशन में क्या है, तो ये भी दिखाना होगा कि एक्सट्रीम पॉइंट पे दैट मीन्स -4 और 2 पे फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो इस इंटरवल में दैट मीन्स ओपन इंटरवल -4 to 2 में एक पॉइंट कम से कम एग्जिस्ट कर जाएगा जिसपे इस कर्व के टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो वैनिश कर जाएगा, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। चूंकि ये जो है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन में, है ना। तो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, दैट मीन्स इसका डोमेन क्या होगा, तो सेट ऑफ रियल नंबर। दैट मीन्स x बिलोंग टू r के लिए ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये कैसा फंक्शन था, तो पोलिनोमियल फंक्शन था। अब हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स दो कंडीशन हम लोग दिखा चुके हैं कि ये जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल -4 to 2 में, और ये जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल -4 to 2 में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे दैट मीन्स -4 पे और 2 पे फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू एवेल्युएट करते हैं। तो एफ ऑफ -4 का वैल्यू आप देख सकते हो 0 आ गया, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू आप देख सकते हो 0 आ गया, दैट मीन्स दोनों इक्वल है। तो तीनों कंडीशन जो है वो रोल्स थ्योरम का सेटिस्फाई कर गया। इसीलिए कम से कम एक पॉइंट सी लाइज करेगा, इस प्रकार से लाइज करेगा इस ओपन इंटरवल -4 to 2 में कि एफ डैश इज इक्वल टू 0 होगा। अब आप देख सकते हो कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2x। आप डिफरेंशिएट कर दो ना इसको x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज 2x एंड दिस इज 2, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, इसलिए x इज इक्वल टू c ले लेते हैं, तो एफ डैश c इज इक्वल टू 2c प्लस 2। अब हम लोग 0 के इक्वल ले लेते हैं, है ना, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ डैश c इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स c इज इक्वल टू -1। आप देख सकते हो कि -1 इस इंटरवल में क्या कर रहा है, सॉरी ओपन इंटरवल में क्या कर रहा है, तो लाइज कर रहा है ना। c जो है वो ओपन इंटरवल में लाइज कर रहा है, दैट मीन्स एफ डैश c इज इक्वल टू 0 एट c इज इक्वल टू -1, इसलिए रोल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कहता है कि एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, can you say something about the converse of the Rolle's theorem from this example। कहता है कि आप क्या करो, कहता है कि अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो, है ना, यहाँ पे निम्नलिखित में से जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से कोई फंक्शन के लिए, तो आप उसके
कन्वर्स से रिलेटेड कुछ बातें बता सकते हो? हम यहाँ पे क्वेश्चन से ही डिस्क्राइब करते हैं इसको। फर्स्ट में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल 5 से 9 में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करवाएंगे, है ना। तो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करवाने के लिए 3 कंडीशन वेरीफाई करवाना पड़ेगा। सबसे पहले कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल 5 to 9 में, फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल 5 to 9 में, और एक्सट्रीम पॉइंट पे दैट मीन्स 5 और 9 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो आप जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, साथ ही साथ कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। कहता है कि इन दिस इंटरवल 5 to 9 एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 6, 7 to 8। ये सब जो वैल्यू है वो इसके इस इंटरवल में लाइज करने वाला वैल्यू है, और ये सब वैल्यू पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो ना ही कंटिन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में इसके बारे में डिस्कशन किया है, और अगर ऐसा है तो आगे कुछ चेक करने की ही बात नहीं है। ये जो है वो डिसऑबे कर गया रॉल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को, दैट मीन्स रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं किया, हेंस रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। दैट मीन्स रॉल्स थ्योरम जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मीन्स इन अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कन्वर्स से रिलेटेड रिजल्ट्स को देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, एफ डे सी इज इक्वल टू यदि 0 होता है तो क्या फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे हम लेकर के चला है कि एफ डे सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सी जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। आप देख सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, क्लोज इंटरवल 5 to 9 में से एक वैल्यू ले रहे हैं 6, तो एफ ऑफ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6, और आप देख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 का जो वैल्यू होगा वो 6 ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ 6 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन 6 का डिफरेंशिएशन, तो 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब एफ डे 6 इज इक्वल टू 0, मतलब एफ डे सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन हम लोग ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ना ही कंटिन्यूअस होगा और ना ही क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल 5 to 9 में, इसीलिए कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम इज फॉल्स, है ना। मतलब रॉल्स थ्योरम के कन्वर्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द क्लोज इंटरवल -5 to 5 to set of real number r is a differentiable function, and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 इज इक्वल टू नॉट दिस इज एफ ऑफ 5। कहता है कि यदि एफ कोई फंक्शन हो जो कि क्लोज इंटरवल -5 से सेट ऑफ रियल नंबर आर में डिफाइंड हुआ हो, साथ ही साथ एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, तो एफ डेस एक्स जो है साथ ही साथ एफ डेस एक्स वैनिश नहीं कर रहा हो कोई पॉइंट पे, तो आप दिखाओ कि एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो इक्वल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखो, गिवन a function fx defined from the closed interval -5 to 5 to the set of real number r, ठीक है, is differentiable, implies फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -5 to 5। चूंकि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो यदि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा क्लोज इंटरवल -5 to 5 में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी से in close interval -5 to 5 such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus c। that means ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल -5 to 5 में, साथ ही साथ ये जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल -5 to 5 में कंटिन्यूअस है
तो मीन वैल्यू थ्योरम से हम हमारे पास एक पॉइंट कम से कम सी लाइज कर जाएगा इस इंटरवल में, जिसके लिए एफ डे सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए होगा। दैट मीन अब सिंस एफ डे सी इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये तो दिया हुआ है कि ये वेनिश नहीं कर रहा है कोई भी पॉइंट पे, तो हम लोग मानते हैं कि पॉइंट सी पे ये वेनिश नहीं कर रहा है, मतलब एफ डे सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। अब एफ डे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। दैट मीन्स एफ ऑफ बी इज इक्वल टू नॉट एफ ऑफ बी विल बी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। दैट मीन्स बी के जगह पे क्या है 5 है और ए के जगह पे क्या है -5 है। दैट मीन्स एफ ऑफ -5 विल बी नॉट इक्वल टू दिस इज एफ ऑफ 5, और मुझे यही प्रूव करना था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी वेर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 4। हमें क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करवाना है इस फंक्शन के लिए क्लोज इंटरवल ए टू 4 में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे कि ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल 1 टू 4 में, और ये जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 1 टू 4 में। अगर ऐसा होता है तो कम से कम एक पॉइंट ओपन इंटरवल 1 टू 4 में मिल जाएगा, जिसके लिए एफ डे सी का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज जीरो होगा। यहाँ पे सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बी अ पोलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जो है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, और जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। तो इसीलिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जो होगा वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा, है ना। मैंने इस रिजल्ट को यहाँ पे ये किया। दैट मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम को ये क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। इसीलिए कम से कम एक पॉइंट सी इस इंटरवल में लाइज करेगा, और इस प्रकार से लाइज करेगा कि एफ डे सी का जो वैल्यू होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए होगा। दैट मीन्स एफ डे सी का वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है। अगर एफ डे एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, दिस इज 2x माइनस 4, दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो दिस इज सी पे क्या आ जाएगा, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी दैट मीन्स एफ ऑफ 4, एफ ऑफ ए दैट मीन्स एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय दिस इज 4 माइनस 1, है ना। मैंने इसको सॉल्व किया है तो सी का वैल्यू 5/2 आया, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। तो रोल्स थ्योरम क्या आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर बिलोंग नहीं करता तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं करता। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 को इजिली सॉल्व कर सकते हो, और मैंने सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया है ना। आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आप इसको खुद से समझोगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, और इसके सॉल्यूशन को देख करके खुद से समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शन गिवन इन द एबव क्वेश्चन 2। दैट मीन्स ऊपर दिए हुए क्वेश्चन 2 में जो भी फंक्शन दिए हुए हैं वो सारे फंक्शन के लिए आप क्या करो, तो मीन वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेबिलिटी को चेक करो, एप्लीकेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल 5 to 9 में बिलोंग कर रहा है ना। आप देख सकते हो कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल 5 to 9 में ना ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ना ही कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो फर्स्ट 2 कंडीशन को क्या कर गया, डिसओबे कर गया। तो ये जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा किसको, मीन वैल्यू थ्योरम को। इसी तरह से रेस्ट 2 क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।